गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पूर्व में। तो दोस्तों चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। दोस्तों आज मैं आपको प्रीपोजिशन विद ट्रिक जिस तरीके से कराता हूं उससे ही कराऊंगा, लेकिन आज मैं आपके सामने, क्योंकि मैं आज आपको ये हिंट वाला जो मेथड है उसको और अच्छे से क्लैरिफाई कराना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ये जो करते हैं हिंट मेथड, जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट रहता है किसी प्रीपोजिशन को याद करने का, वो क्या है और अच्छे से समझेंगे उसको, ताकि जब आने वाली क्लास में ये जो प्रीपोजिशन जैसा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो दोस्तों, आपको प्रीपोजिशन जो ग्रामेटिकली प्रीपोजिशन होती है वो ग्रामर के सेक्शन से कवर हो जाती है, लेकिन जो फिक्स प्रीपोजिशन वाला जो चार्ट रहता है जिसमें लगभग 700 के आसपास जो प्रीपोजिशन रहती है उसको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वही जो है आपको प्रीपोजिशन आपको क्लोज टेस्ट में दिखाई देंगी, आपको पैसेज में दिखाई देंगी, और कभी कभी जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में और बहुत सारी जगह एरर में, हर जगह आपको एक फिक्स प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है वो ज़रूर आता है। इसलिए इसको इग्नोर मत करना, और आपको जिस हिसाब से प्रीपोजिशन कराई जाती हैं वो बिल्कुल ही अपने आप में बहुत अच्छा मेथड है, बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हुए हैं उनको मैं एक बात और बता दूं कि हम प्रीपोजिशन बहुत सारे अच्छी कर चुके हैं, लगभग 100 प्लस के आसपास, 100 या 150 के आसपास हम लगभग कवर कर चुके हैं, और उससे आगे आज हम बढ़ रहे हैं। तो सब लोग जो पुरानी क्लास है वहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के सारी प्रीपोजिशन को चेक कीजिएगा और देखिएगा कि हम यहाँ तक किस तरीके से आए हैं और कौन कौन सा हमें कवर करना है, तो साथ साथ उसको रिविजन भी करते जाना। तो बिना टाई गवाए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारे सामने कौन कौन सी प्रिपरेशन आएंगी और हम उनको किस तरीके से करेंगे। बड़ा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम प्रिपरेशन को करने वाले हैं। चलिए तो पहली प्रिपरेशन लेते हैं आपकी। देखो बड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल समझ में आए कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन को याद करें, है ना। देखो सबसे बड़ी बात रहती है आपको रिवीजन करना। चलो पहले प्रिपरेशन लेते हैं। जैसे कि हम आपके सामने है डाई ऑफ, ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, कैसे, इसके सामने ऑफ लग गया। अब जब एग्जाम में कभी भी आता है तो ये क्या करता है, कभी कभार इसके साथ साथ कुछ भी दे देगा, जैसे कि इन दे देगा, है ना, टू दे देगा। टू बहुत देता है कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें क्या काम करना रहता है, ये जो हमारा डाई के साथ ऑफ लगा है इसको हमें याद करना रहता है कि डाई के साथ ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा। अभी फ्रॉम वाला भी बताऊंगा, डाई के साथ फ्रॉम भी आता है, लेकिन फिलहाल हमें ऑफ वाला याद करना है। तो ये क्या है चक्कर, हमको किस तरीके से इसको याद करें, कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि डाई के साथ ऑफ लगाएं, विद लगाएं, टू लगाएं। चलो उसको भी अच्छे से बता दूंगा मैं। डाई ऑफ का पहले मीनिंग जानते हैं क्या होता है। देखो डाई ऑफ का मीनिंग होता है से मरना, से मरना, यानी कि कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है, उसकी वजह से, है ना। तो से मरना ये जो सिंपल सा है उसका क्या हो गया, मीनिंग हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये लेकर के आया हूं मैं हिंट मेथड। अब देखो एक चीज याद रखना कि डाई ऑफ, पहले आपको डाई ऑफ है उसके बाद आएगा डाई फ्रॉम। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे कहने लगेंगे कि सर डाई के साथ फ्रॉम भी लगता है। हाँ, डाई के साथ फ्रॉम भी लगता है, लेकिन पहले आप जो है वो इसको देखो अच्छे से। ठीक है, अब देखो डाई ऑफ, पहली बात कि जो डाई ऑफ है ध्यान से देखना, ये आता है डिसीज के साथ। किसके साथ आता है, ये डिसीज के साथ। जब कोई भी व्यक्ति किसके साथ, किससे मरता है, बीमारी से मरता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, डाई ऑफ। क्लियर हुई बात यहां तक। अब एक चीज याद रखना, ये जो हिंट मेथड है ये हमारा कैसा रहता है, यूनिक कॉन्सेप्ट रहता है। हम क्या काम करते हैं कि हमारी जो प्रीपोजिशन रहती है उससे रिलेटेड एक वर्ड ले लेते हैं। उससे रिलेटेड मतलब कि जो उसके साथ लगना चाहिए। जैसे डाई ऑफ के साथ कैंसर, मतलब आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको किस तरीके से याद करना है इसको। हिंट ले लिया मैंने कैंसर, ठीक, हमको कैसे याद करना है, डाई ऑफ कैंसर, बस इतना याद कर लो। कैसे कि सर डाई ऑफ के साथ कैंसर लगेगा। अब आप बोलोगे सर इससे क्या हुआ। जैसे ही आपने याद किया डाई ऑफ कैंसर, तो हुआ क्या, जैसे ही आपके एग्जाम में, इसमें पहली बात में इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको पूरा क्लैरिफाई करा दूंगा कि आपने याद किया डाई ऑफ कैंसर, हाँ डाई ऑफ कैंसर लगेगा, है ना, आपने यहाँ पर याद कर लिया। अब आप एग्जाम में गए, आपके एग्जाम के सामने 4 ऑप्शन आ गए, है ना, और वहां पर गलती से क्या जान के उसने एग्जामिनर ने आपको डाई 2 दे दिया। और सपोज करो आपको इतनी बात पता है कि डाई के साथ अगर किसी बीमारी की बात हो रही है ना, जैसे कैंसर की बात हो रही है या कोई भी ले लो, डेंगू ले लो, किसी बीमारी की बात हो रही है, तो वहां पर क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, ऑफ, है ना, ये तो नहीं लगेगा।
तो वहां पर एग्जाम में जैसे आया आपके सामने डाई टू डेंगू, तो आप सोचोगे डाई टू डेंगू, नहीं नहीं नहीं, अजीब लग रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है ना। तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली एक फ्लो बना हुआ है डाई ऑफ कैंसर से याद करने का। तो मेरे डियर स्टूडेंट, अब मेरी आपको बात पूरी अच्छे समझ में आ गई होगी कि ये क्या है। जब आप इस हिंट मेथड से एक फ्लो में चीज़ों को याद करोगे, ऐसे डाई ऑफ कैंसर, तो आपको जो है चीज़ें है फ्लो में याद होंगी। एग्जाम टाइम में जब वो आपको गलत देगा तो आपके अंदर से एक अंदर से एक आवाज़ आएगी, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, और बस एग्जाम में इतना ही बहुत होता है क्वेश्चन को पकड़ने के लिए। क्लियर हुई बात? चलो आपको समझ में आ गया कैसे याद करना है डाई ऑफ कैंसर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस एग्जाम्पल भी ले लीजिए ताकि चीज़ें और समझ में आ जाए। जैसे कि ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैसे मर गया? कैंसर की वजह से मर गया। क्लियर हुई बात? यहाँ तक साथ साथ जो है उसको नोट करते हुए चलिएगा, चाहिए? ठीक है। अब आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। किससे मरा? वो ही डाइड ऑफ कैंसर। अब क्लियर हुई बात? अब अगला ले लेते हैं। नेक्स्ट है डाई फ्रॉम। क्या है अगला? डाई फ्रॉम। अब होता तो इसका मतलब भी है सेम मरना, लेकिन इसका जो मरना वाला जो सीन है जो है वो क्या है? एक कारण है, किसी कारण से मरना। क्या? कॉज। इसका क्या है? कॉज। उसका क्या था? डिसीज। इसका क्या है? डाई फ्रॉम जब आएगा, यानी कि ये वाला जो फ्रॉम जब आएगा तो वो क्या किसकी वजह से होगा? एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी कारण की वजह से। तो हिंट क्या हमारा? हिंट क्या हो गया हमारा? रोड एक्सीडेंट। क्या हो गया? रोड एक्सीडेंट। अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि माई, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। माई फ्रेंड डाइड फ्रॉम रोड एक्सीडेंट। यह मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब माई फ्रेंड डाइड फ्रॉम रोड एक्सीडेंट। अब क्या हुआ? जैसे कि मैं आपको फिर से बता दूं, आपको किस तरीके से याद करना है इसको? इस तरीके से कि डाई फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, डाई फ्रॉम रोड एक्सीडेंट। आप फ्लो में याद करोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ने बताया था डाई फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, और सपोज करो एग्जाम में यहाँ पर फ्रॉम की जगह टू दे दिया, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं चुभेगा कि हाँ नहीं नहीं, अगर एक्सीडेंट की बात होगी तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम। आई बात समझ में? आई थिंक अब अच्छे से और अच्छी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो थोड़े जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे। अगला ले लेते हैं डील। क्या लेते हैं? डील, ठीक है। डील के साथ क्या आता है? इन। एक बात क्लियर? अभी इसके साथ एक प्रीपोजिशन और है, वो भी समझाऊंगा। देखो डील विल होता है, ये कहता है ना किसी से डील करना है। अब जब डील के साथ इन आता है, ध्यान दीजिएगा, जब डील के साथ इन आता है तो किसकी बात होती है? व्यापार करने की, व्यापार होना, ये व्यापार करना। डील इन, किस चीज में आप व्यापार कर रहे हो, ठीक है। जब किसके साथ क्या आएगा? इन आएगा, तो किस चीज की बात होगी? व्यापार करने के बारे में बात होगी। तो हिंट ले लेते हैं इसका, बड़ा आसान सा है। आप जिस चीज का भी, आप क्लॉथ का बिजनेस कर रहे हो, कॉस्मेटिक आइटम्स का कर रहे हो, जिसका भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो यहाँ पर आप ले लीजिए। क्या? जैसे मैं ले लेता हूँ, चलो एक काम करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, स्पोर्ट्स लिख लेता हूँ। जो स्पोर्ट्स का सामान होता है ना वहां से, तो कैसे करना है आपको याद? डील इन स्पोर्ट्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई फ्रेंड डील्स इन स्पोर्ट्स। जितना भी स्पोर्ट्स का सामान होता है उसमें जो मेरा दोस्त है वो क्या करता है? व्यापार करता है। तो आई बात समझ में? आप किस तरीके से याद करना है? डील इन स्पोर्ट। किसमें काम करना है? किस तरह से याद करना है? डील इन स्पोर्ट्स। मेरा फ्रेंड क्या काम करता है? व्यापार करता है। किसका? स्पोर्ट्स का। जितने भी बैट हैं, बॉल हैं, उस तरीके से आपको ये याद कर लेना। आगे बात समझ में अच्छे से? अब जरा सुनिए जरा। अब मैं क्या काम करता हूं, यहां से डील के साथ विद लगा देता हूं। अब जैसे मैंने इसके साथ विद लगाया तो इसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया। डील के साथ जैसे मैंने विद लगाया तो डील विद का मतलब होता है किसी से निपटना। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ सर जी, हम किसी से भी निपट सकते हैं, है ना। निपटना मतलब कहते हैं ना, आज तुझसे निपट के रहूंगा, वो बहुत ज्यादा बोलने लगा है, तो आज जो है वो किसी से मैं निपट के रहूंगा। आज मैं कहते हैं ना फोन पे कि आज मैं तेरे से निपट के रहूंगा, तेरा बहुत ज्यादा हो गया है ना। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो अब क्या काम करना है? हिंट भी चेंज हो जाएगा हमारा। और वैसे तो आप यहाँ पर यू लगा लीजिए। आप बोलेंगे सर किस तरीके से? देखो कैसे याद करोगे?
डील विद यू। मैं एग्जाम्पल बता देता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वन डे मेरी साउंड पे ध्यान दीजिएगा, वन डे आई विल डील विद यू। क्लियर? ये बोला एक दिन जो है वो मैं तुझसे निपट के रहूंगा। तो किस तरीके से याद किया हमने? डील विद यू। अब आपको याद करना है डील विद यू। हाँ, सर ने बताया था डील विद यू मतलब किसी से निपटना। ठीक है, तो जब आएगा विद तो बात होगी निपटने की, और जब आएगा क्या, इन, तो बात होगी व्यापार करने की। क्लियर हुई बात? यहाँ तक साथ साथ हाथ चलाते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। क्लियर हुई बात? चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं डिफर का। साथ साथ जो है वो लिखते चलिएगा, जैसे मैं रखूंगा तुरंत रुक जाना आप। देखो, डिफर फ्रॉम आप जानते हो किसी से अलग होना, से अलग होना, लेकिन किस सेंस में? कहता है ना मत वगैरह के सेंस में। ठीक, और एक आता है डिफर विद। ठीक है, एक होता है डिफर फ्रॉम और एक होता है डिफर विद। लेकिन ये कब लगाना है और ये कब लगाना है? जब किसी भी चीज की बात हो। अभी समझाता हूं। तो यहां पर क्या ले लेते हैं, इसका हिंट ले लेते हैं। और हिंट क्या हो गया? थिंग ले लेते हैं। अब थिंग में क्या ले लेते हैं? हाइट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, द ट्विंस आर डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन हाइट। अब बात को जरा समझते चलना। अब जरा समझो, जैसे हमने पहला प्रीपोजिशन लिया डिफर फ्रॉम, तो हम इसका मीनिंग क्या होता है? से अलग होना। और कौन से सेंस में? थिंग के सेंस में। यानी कि जब हम किसी चीज की बात करते हैं, किसी चीज को उसी चीज से हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। उनमें क्या करते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो वहां जब किसी भी चीज की बात करते हैं, थिंग मतलब समझते हो चीज, तो वहां पर हम यूज करते हैं फ्रॉम। और हमारा यूनिक जो फंडा रहता है याद करने का, वो किस तरीके से याद करता है? हिंट ले लेते हैं। जैसे हमने याद किया हिंट, हाइट। आपने एग्जाम्पल ले लिया जैसे कि द ट्विंस आर डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन हाइट। जो ट्विंस है, जो जुड़वा बच्चे हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं। किसमें? केवल हाइट में। तो हाइट क्या हो गया? एक हमने बता दिया कि इस चीज में है भाई, इस चीज में है, वो एक दूसरे से क्या है? अलग है। तो हम किस तरीके से याद करेंगे? डिफर फ्रॉम हाइट। तो जैसे हमने याद किया हाइट, तो हमारे माइंड में फिक्स हो गया और आपको ऐसे याद करना है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? डिफर विद के बारे में। ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है ना? ये बात समझ में आ गई डिफर फ्रॉम वाला। अब जैसे हमने याद किया डिफर विद, ये अलग, ये भी वही वाली बात है, अलग होना किसी से। लेकिन ये किस चीज के अलग होने की बात कर रहा है? ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ये कर रहा है किसी भी पर्सन के बारे में। उसने किस चीज के बारे में बात की थी? डिफर फ्रॉम किस चीज के बारे में। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पर्सन के बारे में। आ रही है बात को? आपको बात समझ में? तो हिंट क्या ले लिया हमने यहाँ पर? पर्सन। जैसे आप बोल दो यू आर डिफर विद मी। ठीक है, यू आर डिफर विद मी, डिफर विद मी ऑन व्यूज ऑफ। कौन से व्यूज ऑफ? किस चीज के व्यूज? रिवीजन के। मतलब यहां पर आपने एक टॉपिक दे दिया उसको, क्या कि सर, क्या आपने उससे बोला कि आप जो अलग हैं मुझसे, डिफर विद हैं किससे? मुझसे। किस चीज के मुद्दे को लेकर? किस चीज के व्यूज को लेकर? कहते हैं ना आपके व्यूज क्या है उसमें, है ना? आपका क्या है? तो आप किसके? रिवीजन के मुद्दे पर। मतलब आपने उसको बताया
कि ऐसा है ना क्लास का रिवीजन कराना चाहिए, लेकिन उसने बोला कि नहीं रिवीजन जो कराना ठीक नहीं है, ऐसे लेके चलो, तो वो आपसे डिफरेंट है किस चीज़ को लेकर के, रिवीजन को लेकर के। आपको आवाज़ समझ में आ गई है पूरी? चलो ठीक है, लिख लीजिए, नोट जल्दी कर लीजिए। तो ये जो है रहता है हमारा प्रीपोजिशन को याद करने का तरीका रहता है, और भी हम प्रीपोजिशन करेंगे, आप नोट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिखवा रहा, थोड़ा थोड़ा सा लिखवा रहा हूँ, तो हाँ जो है वो साथ साथ चला लिया करो, एक एक दो दो वर्ड रहते हैं। और भी देखते हैं और कौन कौन सी प्रीपोजिशन हमारे सामने आने वाली है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगली प्रीपोजिशन है हमारे सामने डिस्पेंस विद। तो डिस्पेंस विद का मीनिंग होता है सबसे पहले से छुटकारा पाना, ठीक। पहले मीनिंग लिख लिया हमने, क्या लिया, डिस्पेंस विद, लिख लीजिएगा साथ साथ, क्या होता है, छुटकारा पाना। अब जरा देखो ध्यान से, ठीक है, थोड़ा टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए। ये लिया हमने हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट, क्या लिया, हिंट मेथड। तो आप खुद सोचो, आप क्या चाहते हो, अपनी जो बुरी आदतें हैं उनसे छुटकारा पाना चाहते हो, तो क्यों ना हिंट में बैड हैबिट्स लिख लिया जाए, बैड हैबिट्स। क्लियर हुई बात? तो हमने लिखा, इस तरीके से लिखा, हम किस तरीके से, देखो आपको और अच्छे से बता दूं, आपको याद कैसे करना है इसको, डिस्पेंस विद बैड हैबिट। ये इस पूरी लाइन को आपको याद करना है, कैसे, डिस्पेंस विद बैड हैबिट्स, डिस्पेंस विद बैड हैबिट्स, यानी कि मेरे को बुरी आदतों से छुटकारा पाना है। ये होता है हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट, यही इसी चीज पर हम काम कर रहे हैं, इसी चीज पर हम जोर दे रहे हैं। इसका फायदा यही है कि जब आपके सामने गलत आएगा तो आप पकड़ लोगे उसको, क्योंकि आपने इस फ्लो में याद किया है। क्लियर है बात? अब जरा इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। कैसे, यू हैव टू dispense with bad habits, यानी कि आपको बुरी आदतों से क्या करना है, छुटकारा पाना है। क्लियर हुई बात? यहां तक समझ में आ गया? चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? चलो अब देखो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपकी डिस्पोज ऑफ। क्लियर हुई बात? अब देखो डिस्पोज ऑफ का मीनिंग क्या होता है, बेचना, क्या करना, किसी भी चीज को सेल करना। क्या होता है, किसी भी चीज को सेल करना, है ना, सेल कहता है ना, सेल कर दिया इसको, डिस्पोज ऑफ, तो क्या होता है, बेचना। अब इसका हिंट तो होगा बहुत आसान, क्या हो गया, हिंट ले लिया आपने, माय कार, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई विल। देखो ग्रामर से शैल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो ये मत बोलना सर आपने यहाँ विल की लिख दिया, आई के साथ तो शैल आएगा। अब कोई वजूद नहीं रहा शैल का, ठीक है, लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी, लिख दोगे तो ठीक है, और अगर विल लिख दोगे तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई विल क्या कर दूं मैं, डिस्पोज कर रहा हूं, अपनी कार को बेच रहा हूं, डिस्पोज ऑफ माई कार। तो क्या 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 पर यहाँ पर उसने क्या बात कही है कि आई विल डिस्पोज ऑफ माई कार, मैं अपनी कार को डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, तो क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। तो आपको किस तरीके से याद करना है, ये डिस्पोज ऑफ माई कार, डिस्पोज ऑफ माई कार, डिस्पोज ऑफ माई वॉच, डिस्पोज ऑफ माई बाइक, वट एवर, आप कुछ भी चाहो वो यहाँ लिख सकते हो और उसको अच्छे से याद कर सकते हो। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या है, इसको लिख लीजिएगा जल्दी से, जल्दी लिख लीजिए, जल्दी इसको नोट कीजिए, टाइम बहुत कम बचा है, चलो जल्दी से आएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसको अब रफ कर देता हूं, फिर अगला लेते हैं। चलो, तो हमने नेक्स्ट लिया डिस्पोज टू। अब देखो डिस्पोज टू का मतलब होता है के प्रति झुकाव। देखो एक एक प्रीपोजिशन बदल रही है और पूरा मतलब चेंज हो रहा है। क्या आ गया यहाँ पर, डिस्पोज
टू, डिस्पोज टू क्या होता है, मतलब किसी चीज के प्रति झुकाव है। आई बात समझ में? कैसे, मतलब कि आपका जैसे सब उसको गाने में शौक है, डांस करने में है, क्रिकेट खेलने में है, तो आपका किसी भी इंसान की तरफ आपका क्या है, लगाव है, झुकाव है, आप उसकी तरफ क्या है, लीन है। तो क्या होता है वहां पर, क्या आता है वहां पर, डिस्पोज टू, है ना। हिंट ले लेते हैं हम बार, हिंट ले लेते हैं क्या, जैसे कि किसी को सिंगिंग का शौक होता है तो यहाँ पर सिंगिंग ले लो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, माई फ्रेंड डिस्पोज्ड ऑफ सिंगिंग। क्लियर हुई बात? साउंड पे ध्यान दीजिएगा, SINGING, ठीक है। क्लियर, यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा होगा। ये सिंगिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक। अच्छा, समझ में आई बात कि डिस्पोज टू जब आएगा तो क्या आएगा, सिंगिंग लगा लीजिए। कैसे करना है, डिस्पोज टू सिंगिंग। आप जैसे याद करोगे डिस्पोज टू सिंगिंग तो आप समझ जाओगे कि क्या, ओहो माफ कीजिएगा, यहाँ टू आएगा। अब यहाँ आपको क्या समझ में आ जाएगा, हाँ भाई सर ने बताया था डिस्पोज टू मतलब किसी चीज के प्रति झुकाव होना, और झुकाव हमारा किसके, सिंगिंग की तरफ, डांसिंग की तरफ, जो भी आपकी इच्छा हो वहां पर आप इसको लिख सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले देखते हैं हमारी कौन कौन सी प्रिपरेशन आने वाली है। थोड़ा हाँ जल्दी चलाएगा क्योंकि हमें काम करना रहता है ज़्यादा और हम टाइम रहता है हमारे पास थोड़ा सा कम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं हमारी अगली प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है हमारी, और आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को जरूर लाइक करना ना भूलें। किस तरीके से आपको चीज़ों को लाया जा रहा है, कितने अच्छे तरीके से आपको उस चीज़ों को बताया जा रहा है, तो अपना प्यार और अपना जो लगाव है वो लाइक से और कमेंट करके जरूर बता दिया करिए। आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी आती है जिससे हम चीज़ों को बहुत अच्छे से क्या कर पाते हैं, कवर कर पाते हैं। बस क्या है हमारा एनर्जी, क्या है हमारी एनर्जी, क्या है आपका प्यार। और आपका प्यार कैसे आएगा, आपके लाइक से, आपके कमेंट से। कमेंट करके जरूर बताया करिए कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी है, आपकी क्लास में ये अच्छा था और ये अच्छा नहीं था। तो ठीक है, हमने बहुत सारी प्रिपरेशन करी। अब आगे देखते हैं और कौन कौन सी आने वाली हैं। डिस्पोज ऑफ हो गई है, डिफर फ्रॉम भी हो गया है, और भी देखते हैं। चलो हाँ, और भी आ गई है, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन। ठीक है, इस पर लास्ट कर देंगे, है ना। आज की हमारी 12-13 प्रिपरेशन है जो कवर हो गए होंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, देखो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन का मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है। आप इसको किस तरीके से याद करोगे, हिंट मेथड ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है हिंट मेथड, क्या है हमारा, हमने ले लिया यहाँ पर चिल्ड्रन, है ना। अब मैं बताता हूँ मैंने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि बड़ा ही प्रैक्टिकल है। आप बोलते होगे ना कि पापा उससे मेरे भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं, या मम्मी मेरी दूसरे वाले भाई से ज़्यादा प्यार करती हैं, तो आप ये देखते हो क्या करते हैं कि भाई बहनों के बीच कभी कभार माता पिता से क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, यानी क्या हो जाता है वहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है। लेकिन ऐसा सच नहीं है, माँ बाप सबको समान प्यार करते हैं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल था तो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन क्या हो गया, आपको किस तरीके से याद करना है, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चिल्ड्रन, है ना। तो आप कैसे याद कर लोगे, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चिल्ड्रन। आप एक फ्लो में याद करोगे, एक फ्लो में याद करने से फायदा क्या रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको जैसे देखो, अगर आपने इसको इसी तरीके से याद कर लिया कि डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चिल्ड्रन, तो आप जब पूरी लाइन को याद कर लोगे ना, आप मीनिंग तक अपने आप पहुंच जाओगे। क्या कि सर ने बताया था कि डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, भेदभाव करना। अच्छा ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो है वो बिटवीन ही आएगा। कभी कभार आप क्या दे देगा, यहाँ पर ऑफ दे देगा, टू दे देगा, लेकिन सब क्या होंगे, गलत होंगे, और सही क्या होगा हमारा, बिटवीन। क्लियर हुई बात? ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हमारी प्रीपोजिशन कौन सी प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हमारी है प्रीपोजिशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। क्लियर बात? मैंने इसका एग्जांपल नहीं लिखा है क्योंकि टाइम वगैरह क्या है, बहुत कम रह गया है। आप जल्दी से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो जैसे हमारे सामने डिस्क्रिमिनेट आया तो हमने क्या काम करा, इसके साथ एक हिंट ले लिया। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर ले लिया हिंट। अब हमें क्या काम करना है, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट होना है, किसके, ट्रू और फॉल्स के बीच। यानी कि हमें क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, किसके क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेट करना क्या होता है, किसी चीज के प्रति, या एक तो हो गया कि किसी से अलग होना, और यहाँ काम कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स के लिए क्या बात आएगी, क्या होगा, दुर्व्यवहार। ठीक, तो अब क्या काम करना है, जैसे यहाँ लिखा मैंने ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत। तो आप क्या काम करते हो यहाँ पर, या तो इसको लिख लीजिए, या एक और ऑप्शन है पेरेंट्स लिख लीजिए। ये मेरा मेथड था कि सही और गलत करके हम एक दूसरे को क्या करते हैं,
कैसा अपना दुर्व्यवहार जताते हैं कि नहीं भाई तू गलत है, नहीं भाई तू सही है। और आसान तरीका क्या है, पेरेंट्स लिख लीजिएगा। कैसे, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पेरेंट्स। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब आपको कैसे, आप बोलोगे सर किस तरीके से इसको याद करें, बिल्कुल अभी बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या, नो वन शुड डिस्क्रिमिनेट against one's parents। ओके, मतलब यहां उसने ये बात कही है कि नो वन शुड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वंस पेरेंट्स, यानी कि किसी को भी अपने माता पिता से कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। जब हम कभी किसी के आगे, जब किसके आगे, डिस्क्रिमिनेट के आगे जब हम अगेंस्ट लगाते हैं तो वो किस चीज का मीनिंग लेता है, दुर्व्यवहार करने का। और उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि नो वन शुड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वंस पेरेंट्स। अब आपको मैंने पेरेंट्स लिखा था तो आप इसको और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हम 2-3 मिनट और हैं अभी। कि जैसे मैंने आपके यहाँ प्रिंट क्या लिखा, पेरेंट्स, तो ये क्या था, हमारा हिंट मेथड था। जैसे कि मैं अब तक बताता हुआ आ रहा हूँ लगातार, हर एक प्रीपोजिशन पर आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हिंट मेथड होता है, ताकि आप जब आने वाली क्लास में आए तो एकदम चीते बन जाए, टाइगर। सर हाँ, आपने मेरे को बता दिया कि हिंट मेथड क्या होता है, उस तरीके से मैं चीज़ों को कवर कर लूँगा। और आप इतनी मेहनत मत करो बार बार हर एक वर्ड पर रुक रुक के बताने की कि सर हिंट मेथड ये होता है, हिंट मेथड ये होता है। तो आने वाले टाइम में आप इस तरीके से मुझको टोक दो तो मुझे लगा हाँ भी, अब बच्चे सारे जो हैं वो चीते हो गए हैं, शेर हो गए हैं। अब उनको हिंट मेथड बार बार बताने की जरूरत नहीं, लेकिन नए बच्चे हर बार क्लास में आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छे से बताना पड़ता है। तो आई बात समझ में? तो फिर से बता दूं किस तरीके से याद करना है, एक फ्लो में, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पेरेंट्स। ठीक है, आई बात समझ में कि माता पिता की जो विरुद्ध है, मतलब उनके अगेंस्ट जा करके दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम चीज़ों को आज हमने कवर किया। थोड़ा माफ करना, गला थोड़ा सा बैठ गया है ना, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी आवाज़ ना समझ में आ रही हो। ठीक है, तो चलिए आपसे आज की क्लास में विदा लेते हैं। हमने लगभग 14 के आसपास प्रीपोजिशन को कवर किया। ठीक है, और हमारी अब लगभग मेरे को 160 के आसपास हमने जो है वो टोटल प्रीपोजिशन कर ली होंगी। तो मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा कि पीछे क्लास की जितनी भी पुरानी क्लासेस हैं वहाँ पर सभी जा करके सारी प्रीपोजिशन को कवर कीजिए, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन है और आपके एग्जाम में आपको ज़रूर दिखाई देंगी और अलग अलग सेक्शन में दिखाई देंगी, एरर में भी, इंप्रूवमेंट में भी, क्लोज में भी, पैसेज में भी, हर जगह। तो प्लीज़ इस टॉपिक को मत इग्नोर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ यही मिलेगा। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपसे विदा लूँगा और आपसे बस एक बार फिर से गुजारिश है कि हमेशा नए नए इनिशिएटिव जब मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ तो उसको पसंद किया करिए और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जा करके बता दिया करिए कि आपको किस तरीके से ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, या ये मेथड आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे आने वाली अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।